बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर की हिंदुस्तानी सचिन से मोहब्बत की कहानी सवालों का तूफान लेकर आई है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और पड़ताल आगे बढ़ रही है, हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है और ऐसे में बात पॉलीग्राफ टेस्ट तक पहुंच गई है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अब तक सीमा हैदर की तरफ से जो दावे किए गए हैं उससे शक का दायरा कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। सीमा सरहद पार सवाल बेशुमार। नेपाल में शादी या झूठ की मुनादी, सचिन की प्रेम दीवानी या साजिश पाकिस्तानी, 4 पासपोर्ट सच क्या तय करेगा कोर्ट। सस्पेंस की सुपर इन्वेस्टिगेशन ऑन। सीमा बताएगी मास्टरमाइंड कौन। सीमा हैदर, वो चेहरा जो सरहद के इस पार या उस पार न सिर्फ चर्चा में है बल्कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक का उसका सफर जांच एजेंसियों के रडार पर है। सीमा हैदर के पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचने तक के सफर की कहानी, पबजी के जरिए मोहब्बत वाली उड़ान, नेपाल में शादी की स्टोरी, यहां तक कि सीमा की ओर से अपने बचाव में बोला गया हर एक हर्फ अब शक के घेरे में है। सीमा हैदर को पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आने को लेकर अब तक कई तथ्य सामने आए हैं जो जांच एजेंसियों को हैरान करने वाले हैं। सीमा हैदर का सच क्या है? क्या वो किसी पाकिस्तानी साजिश का हिस्सा है या वाकई वो मोहब्बत के चलते हिंदुस्तान तक चली आई? इस एक सवाल को लेकर एटीएस कई बार सीमा हैदर से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन शक कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच खबर है कि मामले की जांच कर यूपी एटीएस ने पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। पर सवाल है, क्या मोहब्बत वाली पहेली पॉलीग्राफ टेस्ट से सुलझेगी? और सवाल ये भी कि आखिर सीमा हैदर के पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत क्यों है? सीमा हैदर से एटीएस 17 और 18 जुलाई को लगातार 2 दिन लंबी पूछताछ कर चुकी है। इसके बावजूद कई सवाल ऐसे हैं जिस पर एटीएस को संदेह है। दरअसल गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए सीमा और सचिन ने शादी को आधार बनाया था। जेवर कोर्ट में जज के सामने दावा किया कि दोनों की शादी नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में हो चुकी है। यहाँ तक कि सीमा और सचिन की ओर से शादी की कुछ तस्वीरें भी मीडिया में जारी की गई। इन तस्वीरों में सीमा और सचिन के गले में फूल मालाएं हैं, वहीं सीमा ने मांग में सिंदूर भी लगा रखा है। आपने कहा कि आपने मंदिर में शादी कर ली थी, जबकि वहां पर जो हमारे रिपोर्टर पहुंचे तो वहां पता चला कि कोई शादी वादी आपने नहीं की थी। वहां पर रजिस्टर नहीं कराया था, कोई लिख पढ़ हमें इतना पता नहीं था कि क्या कहाँ होता है जी। बाकी सारी बातें आ जाएंगी सामने। लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में जो कहानी सामने आई है वो सीमा हैदर के दावे के बिल्कुल उलट है। पशुपतिनाथ मंदिर के स्टाफ और पुजारियों का दावा है कि इस मंदिर में शादी नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो शादी के लिए जो है माता पार्वती का जो गोयश्री मंदिर कहते हैं वहाँ है। पशुपत मंदिर में शादी नहीं होती। पशुपतिनाथ मंदिर में अरू खालको सबै पूजाहरू भगवान पशुपतिनाथको, भगवान शिवजीको आराधनाको लागि सबै चीजहरू हुन्छ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि भगवान की पूजा होती है, आराधना होती है। हाँ, और शादी होती है पार्वती जी के मंदिर में। शादी विवाह वर्तमान हुन्छ, तर विवाहको लागि चाहिँ गोयश्री माताको मन्दिर नै उपयुक्त ठानिन्छ। गुंजेश्वरी माता का मंदिर है, मतलब पशुपत मंदिर में नहीं होता है। होइन। अब सवाल है, क्या सीमा और सचिन की शादी की कहानी झूठी है? एबीपी न्यूज की पड़ताल में सीमा और सचिन की शादी का जो सच सामने आया है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि सीमा और सचिन की ओर से शादी की जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो पशुपतिनाथ मंदिर की नहीं बल्कि उसी होटल के कमरे की हैं जहां दोनों रुके थे। पशुपतिनाथ मंदिर में शादियां होती ही नहीं है, यानी कि एक और झूठ सामने आया। अब आप सोचिए, मंदिर में शादी का झूठ है जिसके आधार पर झूठी जमानत ली है। होटल में फर्जी नाम और पते से वो वहां पर वो रुके हैं, गलत बयाना दिया कि शादी पहले ही हो चुकी है। तो कदम कदम पर झूठ
कदम कदम पर जाली दस्तावेज, ये सारा कुछ सिलसिला बता रहा है कि ये मामला जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। यानी सीमा और सचिन ने जमानत के लिए कोर्ट से झूठ बोला। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जांच एजेंसियों को सीमा के पास से 6 पासपोर्ट मिले हैं। इनमें से एक पासपोर्ट ऐसा है जिस पर नाम और पता तक नहीं। 1.5 साल में सीमा हैदर ने इंस्टाग्राम पर 9 बार अपना यूजर नेम चेंज किया। पासपोर्ट और पहचान पत्र पर सीमा की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है। अब इन तथ्यों पर सीमा हैदर की सफाई भी सुन लीजिए। पहले पासपोर्ट में जो उम्र है वो दूसरे पासपोर्ट में उम्र है, जो शनाख्ती कार्ड में उम्र है वही मेरे पासपोर्ट में उम्र है। ये झूठ है। हाँ, मैं जो खुद कहती हूँ, जैसे मेरी उम्र कम लिखवाई गई 6 साल, तो मैं खुद 27 साल की हूँ। थोड़ी कम मेरे पापा ने पहला कार्ड बनवाया था, मेरा पापा ने, वो तो उन्होंने कम लिखवाई थी। तो उसके बाद मैंने उम्र तब्दील करवाने की कोशिश करी, पर उनका नहीं, नाम चेंज होता है, उम्र आपकी जो है वही रहेगी। सीमा हैदर का ये भी दावा है कि वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं है, बल्कि सचिन की मोहब्बत में पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक का सफर तय किया। सिर्फ आप प्यार के चलते ही यहाँ पर पहुँचे थे? जी जी, क्या सिर्फ प्यार के चलते ही यहाँ पहुँचे आप? बिल्कुल यही हकीकत है और एक दिन दुनिया मानेगी सर। लेकिन क्या यही सच है? पहले दावा किया गया कि सीमा हैदर पाकिस्तान के सामान्य परिवार की रहने वाली है। बाद में पता चला कि सीमा हैदर के चाचा और भाई पाकिस्तान की सेना में हैं। यही नहीं, अब तक हुई जांच में सामने आया है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से यूएई के रास्ते नेपाल और फिर नेपाल से हिंदुस्तान तक पहुंची। लेकिन इस रास्ते में किसने उसका साथ दिया? सीमा हैदर ने यात्रा के लिए पैसे कैसे जुटाए? सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध की रहने वाली है, लेकिन उसे हिंदी अच्छी तरह कैसे आती है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसको सुलझाना जांच एजेंसियों के लिए टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। ऐसे में पॉलीग्राफ टेस्ट ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए एटीएस सीमा के सच तक पहुंच सकती है। अपना कोई मकान था वो बेचा, वो बेच के पैसा हवाले के थ्रू वहाँ भेजा दुबई, दुबई से फिर नेपाल आए। पूरा जो इनका ट्रैक है, कहाँ से चले, कैसे गए, दुबई में कहाँ किसके पास रुके, कितने दिन रुके, वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी हुई वो, और फिर उसके बाद नेपाल आए, नेपाल में कितने दिन रुके, यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज हुई, ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगी। इस बीच सामने आया है कि सीमा को हिंदुस्तान तक लाने में सचिन की भूमिका सबसे अहम रही है। दूसरे लफ्जों में कहें तो सीमा को पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक लाने का रूट मैप सचिन ने ही तैयार किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो सचिन ही था जिसने सीमा को नेपाल के जरिए हिंदुस्तान में लाने का प्लान किया था। जिस बस से सीमा ने नेपाल से हिंदुस्तान तक का सफर तय किया, उसका टिकट भी सचिन ने बुक किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सचिन ने बस टिकट के एजेंट को सीमा का पूरा नाम नहीं बताया था। उसने बस एजेंट से पत्नी और बच्चों को नेपाल से भारत आने के दौरान सीमा हैदर ने टिकट एजेंट से बात की थी। यानी कि पूरी कहानी का कोई भी सिरा एक दूसरे से मिल नहीं रहा। दूसरा, हर बदलते दिन के साथ नया खुलासा हो रहा है। इस बीच पॉलीग्राफ टेस्ट का नाम भी जोर शोर से सुनाई दे रहा है। सीमा हैदर को हिंदुस्तान की नागरिकता देने की मांग कर चुके वकील एपी सिंह ने बड़ा दावा किया है। दावा है कि अगर कोई शक है तो पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जा सकता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराइए, पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, बच्चों पर लोग शक कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट कराइए। सारे डॉक्यूमेंट उसने दिए हैं, पूरी लिस्ट दी है, वो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए। यदि कहीं वो जालसाज, चीटर, धोखेबाज, फ्रॉड, आईएसआई की सदस्य, आतंकवादी या और कुछ नहीं मिलती है, वो सीधे प्यार में पागल महिला मिलती है। अब सवाल है, क्या वाकई यूपी पुलिस और एटीएस पॉलीग्राफ टेस्ट पर विचार कर रहे हैं? अब तक मिली जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस प्रशासन ने अब तक तो ऐसी कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन भविष्य में जरूरत पड़ने पर सीमा हैदर का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जा सकता है।